Hello students, today I am going to teach you class 3 maths chapter 3 and the name of this chapter is give and take. It is the second part of this chapter. I hope आप लोगों ने chapter 3 का first part कर लिया होगा. So next topic is find my food. पिछले पार्ट में किट्टू ने अपने रूम में रूम्स को ढूंढवाकर और उन्हें कलर करवाया था. अब आज देखिए वो क्या बोल रही है. She is saying, "Hey, I have something more interesting for you. Ma told me there are things to eat in some rooms. Help me find those room numbers. Mark them in my home. See what you get." वह कह रही है कि आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगी. माँ ने कहा है कि कुछ रूम्स में खाने की चीजें रखी हुई हैं और आपको उन रूम्स नंबर को ढूंढवाने में मुझे हेल्प करनी है और जब आप ढूंढ लेंगे तो उन्हें मार्क भी करना है मेरे घर में. चलिए देखते हैं. पहला उसने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 47, 37 और 10 को ऐड करके 47 मिलता है. तो आपको 47 रूम नंबर को क्या करना है, मार्क करना है. तो 47 रूम नंबर कहाँ पे है, हियर. तो इसे हमें क्या करना है, मार्क करना है. नाउ व्हाट इज शी सेइंग? शी इज टेलिंग 37 प्लस 9. अब हमें ये बताना 37 प्लस 9 क्या होगा. तो 37 प्लस 9 को हमें किट्टू के रूम नंबर में फाइंड करना है. तो हम डायरेक्टली इसे किट्टू के रूम नंबर में फाइंड कर सकते हैं. वेयर इज 37? हियर इज 37. अब 37 में हमें 9 क्या करना है, ऐड करना है. तो लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि इफ यू वांट टू ऐड यू हैव टू टर्न राइट साइड. ओके. और अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना हो तो आपको लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा. तो हमें क्या करना है, ऐड करना है. और क्या ऐड करना है 37 में, 9. तो हम 9 स्टेप राइट साइड की ओर जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. 1 2 3. 40 में 3 आ गया. 40 से 41 हो जाएगा आपका 4 5 6 7 8 9. So we got room number 46. Now we have to mark this room number. So we have marked here. Now we have to write the answer 46. आप इसे डायरेक्टली बिना किट्टू के रूम में जाए भी सॉल्व कर सकते हैं और फिर वहां जाके इसे मार्क कर सकते हैं. आप इसे कैसे करेंगे, आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड काउंटिंग अच्छी तरह से आती होगी. तो फॉरवर्ड काउंटिंग में क्या होता है, हम आगे की ओर जाते हैं. बैकवर्ड काउंटिंग में हम पीछे की ओर जाते हैं. तो हमें ऐड करना है. ऐड करना है मीन्स हम कहाँ जाएंगे, आगे की ओर. तो सबसे पहले आप अपने फिंगर्स में 9 फिंगर्स निकाल लीजिए या फिर आप 9 लाइन ड्रॉ कर लीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. आपने इस तरह से 9 लाइन ड्रॉ कर ली. ओके. अब आपको क्या करना है, 37 के बाद आप फॉरवर्ड काउंटिंग स्टार्ट कर दीजिए. तो देखिए 37 के बाद क्या आता है, 38. इसे हम लाइन को काटते जाएंगे. 39 40 41 42 43 44 45 46. So you can solve these questions like this also. Okay. So next one is what, 62 minus 30. आपको 62 में से 30 माइनस करना है. तो चलिए पहले हम इसे किट्टू के होम में ट्राई करते हैं. So where is 62? This is. अब इसमें हमें करना क्या है, 62 में से हमें क्या माइनस करना है, 62 में से हमें 30 माइनस करना है. तो लास्ट पार्ट में हमने आपको बताया था कि अगर आपको 10 के मल्टीपल में
30 क्या है 10 का मल्टीपल, जैसे आप देखिए 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30। आपको 30 माइनस करना है 62 में से। तो आपको क्या करना है, अब मैंने आपको बताया था कि अगर आप 1 रो जंप करते हैं अप साइड में तो आप 10 ऐड कर दे रहे हैं, और 1 रो अगर आप डाउन साइड में डाउनवर्ड में जंप करते हैं तो 10 क्या कर दे रहे हैं माइनस, तो आपको करना है 30 माइनस। तो आपको कितने रो डाउनवर्ड में जंप करने पड़ेंगे, 10 3 जा 30। सो आप ये फर्स्ट जंप करिए, सेकेंड जंप करिए और ये थर्ड जंप करिए, क्या मिल गया हमें 32। अब इस रूम नंबर को हमें क्या कर देना है, मार्क कर देना है। तो हमें आंसर आ गया 32। सो हम यहाँ पर लिख लेंगे 32। अब इसे दूसरे तरीके से करना है तो बैकवर्ड काउंटिंग करना बहुत मुश्किल होगा। आप 30 तक बैकवर्ड काउंटिंग कैसे करेंगे, जिसके लिए आपने क्लास 2 में प्लस माइनस सीखा हुआ है। तो सिंपली आपका तरीका क्या है, आप लिखिए पहले 62, देन आप लिखिए -32 और आप इसे माइनस करिए। जब 1 डिजिट में प्लस और माइनस करना होता है तो हम फॉरवर्ड काउंटिंग और बैकवर्ड काउंटिंग इजीली कर लेते हैं, लेकिन अगर 2 डिजिट या उससे अधिक डिजिट में हमें सब्ट्रैक्ट करना है या एडिशन करना है तो फॉरवर्ड काउंटिंग और बैकवर्ड काउंटिंग में प्रॉब्लम आती है, जिसे आप इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करिए। अब आपको करना है 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट। तो 0 मीन्स क्या होता है, 0 मीन्स नथिंग। और जब आप कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 ही मिलेगा। अब आपको 6 में 3 माइनस करना है, 6 में 3 माइनस करना है तो आपको क्या करना है, बैकवर्ड काउंटिंग करनी होगी। तो आप पहले 3 लाइन खींच लीजिए इस तरह से। अब बैकवर्ड काउंटिंग करिए 3 टाइम्स। तो 6 के पहले क्या आता है, 5 आता है, फिर क्या आता है, 4 आता है, फिर आता है 3। दैट मीन्स 6 माइनस 3 हमें क्या मिल गया, 3। So you get answer like this also, 32. Next one is 46 plus 28। 46 में 20 ऐड करना है अब आपको। तो पहले हम इसे किट्टू के होम में ट्राई करेंगे। हमें करना क्या है, एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। 46 में हमें ऐड करना है 28। सो 46 प्लस 28 क्या होगा, 46 प्लस 28 करने के लिए इट इज रूम नंबर 46। अब इसमें हमें क्या करना है, 28 करना है, 28 ऐड करना है। तो 28 ऐड करने के लिए अगर हम कुट्टू के रूम में कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम 20 ऐड कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम उस पर क्या कर लेते हैं, 8 ऐड कर लेते हैं। तो 20 प्लस 8 28 होता है, तो ये ऐड हो जाएगा। सो हियर इज 46। अब 10 के टेबल में आप देखिए 20 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में, 10 2 जा 20। दैट मीन्स यू हैव टू 2 जंप्स अप साइड। ओके, अप रो में आपको 2 जंप करना है। तो 46 में आप 1 जंप में पहुंच जाएंगे 56 में, और सेकेंड जंप में आप पहुंच जाएंगे 66 में। अब आपको ऐड क्या करना है, इस पे 8 और ऐड करना है। तो 8 ऐड करने के लिए आपको कौन से डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, राइट साइड में। तो चलिए हम इस पे राइट साइड में 8 स्टेप मूव कराते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4, 70 से 71 में पहुंचेंगे 5 6 7 8। कहाँ पे पहुंच गए हम, 74 में। सो मार्क दिस रूम नंबर। ओके, सो अब हमें आंसर भी लिखना है। 46 प्लस 28 इज व्हाट, 74। ये आ गया आपका आंसर। तो इसे आप दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप पहले लिखिए, यहाँ पे बताती हूँ, अच्छी जगह है। 46 लिखिए आप पहले, फिर आप लिखिए 28 और इन्हें आप ऐड करिए। सो स्टूडेंट्स, आपको 6 में 8 ऐड करना है, तो आप 8 टाइम्स
फॉरवर्ड काउंटिंग करिए या 8 में 6 कर लीजिए फॉरवर्ड काउंटिंग, तो आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। चलिए हम 6 में 8 ही कर लेते हैं। तो हम इसमें पहले कितनी लाइन खींचेंगे, 8 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 6 के बाद हमें क्या करना है, फॉरवर्ड काउंटिंग कितने बार करना है, 8 टाइम्स। सो लेट्स स्टार्ट। 6 के बाद क्या आता है, 7 8 9 10 11 12 13 14। क्या आ गया, 14 आ गया। ओके, पर यहाँ पर देखिए हमें क्या लिखना होता है, ओनली इन 1 डिजिट। सो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखिए कि 14 में 1s प्लेस पे क्या है, 4 है, और 10s प्लेस पे क्या है, 1 है। तो यहाँ पर जब हम ऐड कर रहे हैं तो ये आप रखिए कि ये है 1s प्लेस और ये है 10s प्लेस। तो जो 1s प्लेस का नंबर है उसे हम 1s प्लेस के नीचे लिखेंगे और 10s प्लेस वाला नंबर है उसे हम कैरी ओवर करेंगे। तो 14 का हम यहाँ लिखेंगे 4 और 1 हमारा कहाँ चला जाएगा, कैरी ओवर। अब हम 4 में 1 ऐड करेंगे, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 4 के बाद 1 फॉरवर्ड काउंटिंग में क्या होता है, 5। अब 5 के बाद हमें क्या ऐड करना है, ये 2 ऐड करना है। तो ये हो गया 6 और ये हो गया 7। तो ये आ गया आपका 74। तो आप इस तरह से भी इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज 87 माइनस 14। अब आपको 87 में से 14 माइनस करना है। ओके, तो 87 में से 14 पहले हम किट्टू के रूम में ट्राई करते हैं, किट्टू के होम में। सो वेयर इज 87, 87 इज हियर। अब इसमें हमें माइनस करना है 14। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें 4 माइनस कर देते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैकवर्ड काउंटिंग। बैकवर्ड काउंटिंग के लिए जो इस रूम में हमें लेफ्ट साइड में मूव करना है 4 स्टेप। तो ये हो गया 1 2 3 4, हम आ गए 83 में। अब 10 माइनस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जंप करना पड़ेगा नीचे के रूम में, डाउनवर्ड में हमें जंप करना है। ये हमने इस पे जंप किया, हमें मिल गया रूम नंबर 73। इस रूम नंबर को हम क्या करेंगे, मार्क कर देंगे, यहाँ पर किट्टू का फूड रखा हुआ है। सो अब हमें लिखना है 73। अब इसे दूसरे तरीके से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए आपको अपनी कॉपी में दोनों तरीके से ही सॉल्व करके लिखना है। पहले तो आपको चार्ट बनाना है और डायरेक्टली आंसर लिखना है, फिर उसको आपको इस तरह से भी सॉल्व करना है। 87 में से आपको क्या माइनस करना है, 14। तो आप इसे माइनस करिए, देखिए 7 में से 4 माइनस करना है, तो आपको कितने बार बैकवर्ड काउंटिंग करनी पड़ेगी, 4 टाइम्स, 1 2 3 4। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। 7 के पहले क्या आता है, 6 5 4 3। यहाँ पे आप लिखेंगे 3। 8 में से 1 माइनस करना है, तो 8 के बाद बैकवर्ड काउंटिंग क्या होती है, 1 7। तो 8 में से 1 माइनस किया आपने तो 7 हो गया, और 4 में 7 में से 4 माइनस किया तो 3 आ गया। सो 87 माइनस 14 आ गया आपका 73। सो हियर इज आल्सो 73। स्टूडेंट्स एक बात का याद रखिएगा कि जो नेट पे पीडीएफ अवेलेबल है और कुछ पुरानी बुक्स हैं वो थोड़ा सा नई बुक से डिफरेंट है। तो यहाँ जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रही हूँ और आपके बुक में जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन आप उनको इसी तरह से सॉल्व करना, थोड़ा नहीं बहुत कुछ डिफरेंट हो सकता है। तो आप देखिएगा उन्हें और उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है, जिस जैसा आपकी बुक में गिवन है। आप इन क्वेश्चंस को भी अपनी कॉपी में सॉल्व कर लीजिएगा और आपकी बुक में जो क्वेश्चंस है आप उनको भी सॉल्व करिएगा। जो आपको नहीं बनता है वो कमेंट करके मुझे बताइए। नेक्स्ट वन इज 62 माइनस व्हाट, 43। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि 62 में से हम क्या माइनस करें कि हमें 43 मिल जाए। सो 62 में हम क्या माइनस करें कि हमें 43 मिल जाए।
इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम 62 में से 43 माइनस करके देख लेंगे। ओके, तो हमें ये देखना है कि 62 में अगर हम 43 माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो चलिए हम 62 में 43 माइनस करते हैं। इसे हम इस तरह से माइनस करके देख लेते हैं। दिस इज 62 एंड दिस इज 43। अब आप माइनस करेंगे इसको, तो देखिएगा ये कौन सी प्लेस है, ये वंस प्लेस है और ये है टेंस प्लेस। अब 2 में से 3 हम डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते बिकॉज 3 इज मोर देन 2, सो वी हैव टू टेक 1 बारो फ्रॉम 6। 1 टेंस को हम बारो लेंगे तो 1 टेंस और 2 मिलके क्या बन जाएगा, 12। अब 6 ने अपना 1 इसे दे दिया हुआ है 2 को, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा आपका 5। अब 12 में से 3 माइनस करना है, दैट मीन्स आपको 12 के पहले बैकवर्ड काउंटिंग कितनी करनी है, 3। तो चलिए पहले हम 3 लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे। अब बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे। 12 के पहले क्या आता है, 11, 10, 9। तो क्या आ गया यहाँ पे, यहाँ आ गया 9। अब 5 के बाद 1 बैकवर्ड काउंटिंग करनी है, 4 बैकवर्ड काउंटिंग करनी, बिकॉज वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 5 माइनस 4। सो आप देखिए 1, 2, 3, 4। तो 5 के पहले क्या आता है, 4, 3, 2, 1। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 1। सो अगर हम 62 में से 43 को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल गया, 19। इसका मतलब ये है कि अगर हम 62 में 19 को माइनस करें तो हमें मिल जाएगा 43। ओके, तो इसे हम माइनस करते हैं। 62 माइनस 19 इक्वल टू 43। यहाँ भी हम लिख लेंगे 19। अब हमें 19 रूम नंबर को हमें क्या करना है, मार्क करना है। तो चलिए हम इसे मार्क कर देते हैं, रूम नंबर 19। सो वेयर इज रूम नंबर 19, हियर इज। इसे हमने मार्क कर दिया। यहाँ पर किट्टू का फूड रखा हुआ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें 36 में से हम यहाँ पे हमें ये देखना है कि किस नंबर से हम 8 माइनस करें तो हमें 36 मिल जाए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 36 और 8 को हमको ऐड करना, 36 प्लस 8। तो क्या आ जाएगा, 36 में 8 ऐड करना है तो ये हम किट्टू के रूम में भी कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं किट्टू के रूम में। 36 में हमें 8 ऐड करना है। सो वेयर इज 36, 36 इज हियर। ऐड करने के लिए हमें कौन से डायरेक्शन में जाना पड़ता है, राइट। सो हमें 8 स्टेप मूव करना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4 और 41 हो गया, 5, 6, 7, 8। हमें क्या मिल गया, रूम नंबर 44। इसे हम मार्क कर देंगे, यहाँ पर किट्टू का फूड रखा हुआ है। सो रूम नंबर 44 हम यहाँ पर हम काम कर रहे थे, यहाँ ये आ गया आपका रूम नंबर 44। तो ये 36 प्लस 8 44। इसका मतलब ये हुआ कि 44 में से अगर हम 8 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट वन इज 45 में हम क्या ऐड करें कि हमें मिल जाए 99। तो अगर हम 45 में हमें क्या ऐड करना है ये देखना है, तो 99 में से हम डायरेक्टली 45 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा वह नंबर जिससे हमें 45 में ऐड करने से 99 मिलता है। ओके, तो चलिए 99 माइनस 45 निकाल लेते हैं। तो इसे हम करते हैं 99 माइनस 45।
जो बड़े सब्ट्रैक्शन है वो आप इसको इसी तरह से कर लीजिए, और छोटे सब्ट्रैक्शन या छोटे एडिशन है उसे आप किट्टू के रूम में ट्राई कर लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। 99 माइनस 45 कितना हो गया? ये देखिए 9 में से 5 डायरेक्टली माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों नंबर ही 9 से छोटे हैं। ओके, तो बैकवर्ड काउंटिंग करिए 9 के 5 टाइम्स। तो आप ये देखिए हमने खींचा यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइन। अब 9 के बाद हमें कितना बैकवर्ड काउंटिंग करना है? 9 से 5। तो ये हो गया आपका 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, देन 4। यहाँ पे आ गया आपका 4। अब हमें 9 कितने बैकवर्ड काउंटिंग करनी? 4 माइनस करने के लिए 4, 1 2 3 4 करना है। तो करिए, 9 में से 4 माइनस करना है तो आप देखिए 9 के पहले क्या आता है? 8, देन 7, देन 6, देन 5। ये आ गया आपका 54। अब हमें यहाँ पे लिखना है 54, हमारा आंसर आ गया। इट इज 54। दैट मीन्स यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी लगाना है। अब इसका मतलब ये हुआ कि 45 में अगर हम 54 को माइनस कर देते हैं, सॉरी प्लस कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा 99। सो रूम नंबर 99 हमें मिल गया है। इसे हमें क्या करना है? इसे हमें मार्क करना है, क्योंकि यहाँ पर किट्टू का फूड रखा हुआ है। नेक्स्ट वन इज 43 में हम क्या ऐड करें कि हमें मिल जाए 74। इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? 74 में से 43 को माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो हमें इसे करके देख लेते हैं। 74 माइनस 43, ये हो गया आपका 74 माइनस 43। तो 4 के बाद 3 स्टेप आपको बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। तो आप 4 में से 3 डायरेक्टली भी माइनस कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। 4 के बाद 3 स्टेप बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 2 1। तो 4 माइनस 3 आ गया आपका 1। 7 में से 4 माइनस करने के लिए 4 स्टेप बैकवर्ड काउंटिंग करिए। तो आप पहले अपने 4 फिंगर ले लीजिए, चलिए ले लीजिए, और उसके बाद करिए। तो पहले 7 के पहले क्या आता है? 6, फिर 5, देन 4, देन 3। ये आ गया आपका 31। अब आप यहाँ 31 लिख लीजिए। अब हमें यहाँ भी लिखना है 31, क्योंकि 43 में 31 ऐड करने से क्या मिल जा रहा है हमें? 74। अब हमें किट्टू के रूम में रूम नंबर 31 को मार्क करना है, क्योंकि यहाँ पे रखा हुआ है किट्टू का फूड। तो रूम नंबर 31 कहाँ गया? हियर इज अ रूम नंबर 31, से हमने मार्क कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 75 पाना है हमें, और 26 में क्या ऐड करना है कि हमें मिल जाए 75। तो सेम इसके लिए आपको करना है 75 में से आप 26 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 75 माइनस 26, हम 75 में से 26 ऐसे माइनस कर सकते हैं। 75 हमने लिया माइनस 26। तो यहाँ पर भी देखेंगे कि 6 नंबर 5 से बड़ा है, जिसे हमें 12 लेके करना पड़ेगा। सो देखिए आप, ये है 1 डिजिट और ये है 10 डिजिट। तो 5 को हम 7 से जब 1 12 देंगे तो 7 10 है। तो 7 10 में से 1 10 हम 12 देंगे तो ये हो जाएगा 15। ओके, और अब देखिएगा कि 7 ने अपना 1 दिया है, इसलिए यहाँ पर क्या बचेगा? 6 बच जाएगा। अब 15 में से आपको 6 बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। तो पहले हम 6 लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब बैकवर्ड काउंटिंग करिए। तो देखिए कैसे आ जाएगा? 15 के पहले क्या आता है? 14 13 12 11 10 9। तो क्या आ गया आपका? यहाँ पे आ गया 9।
अब 6 में 2 बैकवर्ड काउंटिंग करनी, 1 2, ये हो गया 5 4, ये आ गया आपका 49। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 75 में से 26 माइनस कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 49। दैट मीन्स इफ वी ऐड 49 एंड 26 वी विल गेट 75। तो हमें रूम नंबर 49 को मार्क करना है क्योंकि यहाँ पर किट्टू का फूड रखा हुआ है। रूम नंबर 49 ये है किट्टू का फूड वाला रूम। अब नेक्स्ट वन क्या है, 100 में आपको क्या ऐड करना है, सॉरी 50 में आपको क्या ऐड करना है कि आपको 100 मिल जाए। सो स्टूडेंट्स इट्स वेरी सिंपल, आप 100 में से 50 माइनस कर लीजिए, 100 माइनस 50 देन यू विल गेट 50, क्योंकि आपको पता है 50 प्लस 50 100 होता है। इट्स वेरी सिंपल, ये आपका आ गया 50। आप रूम नंबर 50 को मार्क कर दीजिए, यहाँ पर किट्टू का फूड रखा हुआ है, इट इज रूम नंबर 50। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप किस में से 1 माइनस करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, 1 प्लस 1, 2 में से 1 माइनस करने पर आपको 1 मिलता है। फिर भी हम प्रोसीजर अपना लेते हैं अपना, 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2 आ गया। यहाँ पर भी हम लिख देंगे 2। तो रूम नंबर 2 में भी किट्टू का फूड रखा हुआ है, उसे हमें मार्क करना है। तो रूम नंबर 2 इज हियर, यहाँ पर भी किट्टू का फूड है। नेक्स्ट वन इज 57 में हम क्या माइनस करें कि हमें 20 मिल जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 57 से आप 20 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 57 माइनस 20, तो आप इसको डायरेक्टली किट्टू के रूम में कर सकते हैं क्योंकि 2 स्टेप आपको बैकवर्ड डाउनवर्ड रो में जंप करना है। तो चलिए हम किट्टू के रूम में ट्राई करते हैं 57 माइनस 20 को। वेयर इज 57, हियर इज। अब 2 स्टेप आपको डाउनवर्ड जंप करना है, सो ये 1 और ये 2, ये आ गया आपका रूम नंबर 37। इसे आप मार्क कर दीजिए, यहाँ पर किट्टू का फूड रखा हुआ है। सो 57 माइनस 20 आ गया आपका 37। तो 37 दैट मीन्स 57 में अगर आप 37 माइनस करते हैं तो आपको मिल जाता है 20। सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आप चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि मैं इसमें चैप्टर 3 के सभी पार्ट सभी कराने बाकी हैं मुझे, और मैं क्लास 3 के सभी चैप्टर करवाने वाली हूँ। सो हैव अ नाइस डे।